अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तू की नेक्स्ट एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि एक तरफ तो कामयार अब आयरा से शादी करने के लिए तैयार बैठा है, तो दूसरी तरफ अब आयरा ने भी ठान लिया है कि वो अब कामयार से शादी करके ही रहेगी। लेकिन अभी इन दोनों की जिंदगी में एक बहुत बड़ा राज फाश होने वाला है। एक मर्तबा फिर कामयार और आयरा की शादी में कुछ ऐसा हो जाएगा जिसके बाद सब कुछ दोबारा से बदल जाएगा। तो क्या अब कामयार आयरा को धोखा देगा या फिर आयरा कामयार को धोखा देगी, और ऐसा क्या राज फाश होने वाला है जिसके बाद ये शादी या तो रुक जाएगी या फिर हो जाएगी। तो इस बारे में हम बताएंगे आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जैसा कि नाज़रीन, एक तरफ तो आयरा और कामयार दोनों ने शादी का फैसला कर ही लिया है। अब इन दोनों ही की फैमिलीज इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं है। खास तौर पर आयरा की फैमिली तो कामयार की शक्ल तक देखना नहीं चाहती है। इवन के गलती उनकी खुद की है, उसके बावजूद उन्हें कामयार पसंद क्यों नहीं है। और मैं तो इस बात पर हैरान हूँ इरफान साहब पर, जो ये कह रहे थे कि आयरा परेशान मत हो, क्या मैं कामयार से बात करूं। और जब आयरा को कामयार की सच्चाई के बारे में पता चला था, उस वक्त यही इरफान साहब आयरा से कह रहे थे कि अगर तुम चाहो तो मैं कामयार से बात करके देखता हूँ। लेकिन अब जबकि आयरा ने सारे का सारा मामला सॉर्ट आउट कर ही लिया है, अब उनके पेट में क्यों मरोड़ उठ रहे हैं। न सिर्फ ये कामयार को आयरा के साथ रुखसत कर देंगे, बल्कि अब आयरा की भी शक्ल कभी नहीं देखेंगे। और कोई भी चीज आयरा को अब हर्ट करे या ना करे, लेकिन कामयार का हाथ थामते हुए अपने पेरेंट्स का यूं रूठ जाना उसे बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। और ये बात अब कामयार को समझ नहीं आ रही। अब यहाँ पर जैसे ही शाम होगी तो कामयार तो तैयार होकर खड़ा हो जाएगा और दादी से भी यही कहेगा कि दादी आप तैयार हो गई हैं, क्योंकि हमें 7 बजे तक चलना है उनके घर। दादी तो पहले से ही तैयार हो गई थी। और यहाँ पर दादी कामयार से यही कहेंगी कि कामयार मुझे एक बात तो बताओ, आयरा के माँ बाप इस शादी के लिए राजी हो गए हैं क्या? क्योंकि अगर आयरा के माँ बाप इस शादी के लिए राजी होते तो यूं आनन फानन क्यों आयरा की शादी करते, कुछ दिन ले लेते, कोई रिश्ता पक्का करते, उसके बाद ये शादी होती ना। कामयार कहेगा कि मुझे बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि वो माने हैं या नहीं माने, मुझे सिर्फ और सिर्फ इस बात से फर्क पड़ रहा था कि आयरा मान गई है। दादी यहाँ पर कामयार से यही कहेंगी कि ठीक है, तुम्हें आयरा के माँ बाप के मानने या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आयरा को तो पड़ता है ना बेटा। ये बात तो तुम्हें अच्छे से समझनी चाहिए कि लड़की के लिए उसके पेरेंट्स कितने इम्पोर्टेंट होते हैं, न सिर्फ शादी से पहले बल्कि शादी के बाद भी। और ये मेरा जानना बहुत जरूरी है कि आयरा के पेरेंट्स राजी हैं भी या नहीं। क्या आयरा खुशी खुशी तुमसे शादी कर रही है? कामयार अपनी दादी को मुतमईन करते हुए कहेगा कि मुझे इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आयरा को अपने पेरेंट्स से फर्क पड़ता है या नहीं, और राजी या नाराजी होने का मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ भी होता तो वो मुझे खुद ही शादी के लिए ना कहती। दादो भी यहाँ पर कामयार से कहेंगी कि कामयार तुम जानते हो कि इस सब से आयरा की जिंदगी खराब हो जाएगी, तुम कैसे आयरा के साथ ये सब कुछ कर सकते हो। कामयार कहेगा कि फर्क पड़ता था दादी, लेकिन तब जब वो लड़की मेरी जिंदगी थी। एक वक्त था जब सिर्फ और सिर्फ आयरा ही मेरी जिंदगी थी, लेकिन फिर उसने वक्त बदल दिया। लेकिन कामयार ये भूल गया है कि ये वक्त बदलने में 3-4 लोगों का और भी हाथ था। अकेली आयरा इस सब की जिम्मेदार नहीं थी। इसमें 50% हाथ तो तुम्हारा अपना ही था, बाकी 40% फारिया और खावर का लगा लो। चलो 10% हम आयरा का भी मान लेते हैं, क्योंकि तुमने अपनी दोस्ती पर ट्रस्ट करके उसकी पार्टी में जाना ज्यादा जरूरी समझा था और आयरा को बताना जरूरी नहीं समझा था। और इस बात को अच्छी तरह से जानते हुए कि फारिया तुम्हारे लिए क्या फील करती है, वो तुम्हारी शादी कभी भी आयरा से नहीं होने देगी। इसके बावजूद तुम मुंह उठाकर फारिया की पार्टी में पहुंच गए। ये सब कुछ तो तब होना ही था। और फिर ऐसी वीडियो देखने के बाद अगर आयरा ने तुमसे शादी करने से इनकार कर ही दिया तो कुछ गलत भी नहीं किया था। लेकिन जब आयरा ने इस शादी के लिए हाँ कर ही दी है, उसे सच्चाई पता चल गई है, तो अब इसे भी अपनी ईगो साइड पर रख देनी चाहिए। मगर अब कामयार अपनी ईगो साइड पर रख दे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वो चाहता है कि अब आयरा को वही तकलीफ, वही परेशानी हो जो वो भुगत रहा है। और यही बात कामयार अपनी दादी से भी कहेगा कि मैं चाहता हूँ कि जो उसने मेरे साथ किया है वो अपनी आंखों से देखे, जो उसने मेरी जिंदगी को जहन्नुम बनाया है, अपनी आंखों से खुद आकर देखे कि कितनी उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। और यहाँ पर दादी कामयार को एक मर्तबा फिर समझाने की कोशिश करेंगी कि कामयार ये शादी इस तरह से मत करो, इस शादी को ऐसे नहीं होना चाहिए था। सबकी रजामंदी और सबकी खुशी से इस शादी को होना चाहिए था, जिसमें तुम भी खुश होते और आयरा भी। और अब देख रहे हो कोई भी खुश नहीं है। यहाँ कामयार यही कहेगा कि ये शादी मेरी मर्जी से नहीं हो रही,
इस मर्तबा ये शादी आयरा की मर्जी से हो रही है और इस दफा भी अगर उसने मुझे मना कर दिया ना तो पहले की तरह मैं वापस आ जाऊंगा, लेकिन मैं खुद मना नहीं करूंगा। दादी, मैं कल भी आयरा को अपनाने के लिए तैयार था और आज भी मैं आयरा को अपनाने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद दादी तो अब कामयार की दलीलों से हार जाएंगी और उसके बाद कामयार के साथ जाने के लिए तैयार हो जाएंगी। लेकिन अब आयरा के लिए ये एक चीज बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है कि वो किस तरह से अपने दोनों हिस्से जोड़ कर रखे। और इसी सिलसिले में वो बात करने के लिए एक मर्तबा फिर अपने पापा के पास जाएगी और कहेगी कि मैं जानती हूँ कि डिसीजन मैंने बहुत जल्दी में ले लिया है, लेकिन मेरी बात तो सुने, ये डिसीजन गलत नहीं है। मैं पहले भी तो कामयार से शादी कर ही रही थी ना, बस एक गलत फहमी की वजह से वो शादी टूट गई और अब जबकि मैं खुद इससे शादी कर रही हूँ तो फिर आप सब लोग क्यों नहीं मान जाते? प्लीज बाबा ऐसे मत करें। और यहाँ इरफान साहब कोई बात नहीं सुनने वाले हैं, बल्कि आयरा का हाथ वहीं पर झटक कर वहां से उठकर चले जाएंगे। ये बात आयरा को समझ आ जाएगी कि अब उसे कामयार और अपनी फैमिली में से किसी एक को चुनना है। अगर वो कामयार को चुनती है तो वो अपनी फैमिली को हमेशा के लिए खो देगी। लेकिन अब आयरा के पास कोई रास्ता बचा भी नहीं है, क्योंकि उसने पहले ही कामयार से कमिटमेंट कर ली हुई थी। जिसके बाद अब आयरा को आकर उसकी बहन फलक ही तैयार करेगी और एक मर्तबा फिर बिनिश आकर आयरा को समझाने की भरपूर कोशिश करेंगी और यही कहेंगी कि तुम जानती हो ना कि इस शादी के बाद तुम्हारा और हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा। कामयार तुम्हारे साथ कुछ भी करे, हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। शादी के बाद वो बदले या ना बदले, ये सारी की सारी गलती तुम्हारी अपनी ही होगी। लेकिन अभी भी तुम्हारे हाथ में ये फैसला है। आयरा, उससे शादी मत करो, वो एक अच्छा इंसान नहीं है और फिर तुम्हारे बाबा और मैं भी तो राजी नहीं है। तुम्हें बहुत अच्छा लड़का मिल जाएगा आयरा। और यहाँ आयरा अपनी माँ से यही कहेगी कि मैं जानती हूँ मेरे साथ जो भी होगा वो मेरी ही गलती होगी, लेकिन मैंने कामयार को कह दिया है कि मैं उससे शादी करूंगी, तो अब मैं पीछे नहीं हट सकती हूँ अम्मी। भले ही मुझे कितना ही अच्छा लड़का क्यों ना मिल जाए, लेकिन वो कामयार तो नहीं होगा ना। मुझे तो एक बात समझ ये नहीं आती है कि पहले तो आप लोग मेरी शादी कामयार से करवाने के लिए राजी थे, तो अब क्या मसला हो गया है? बिनिश कहेंगी कि तुम अच्छी तरह से इस बात को जानती हो कि मसला क्या है। पहले वो सुधर गया था, लेकिन अब वो वही हरकतें दोबारा से करने लग गया है। लेकिन अब तुम खुद सोच लो कि तुम्हें अपने लिए क्या चुनना है, कामयार या फिर हम दोनों का प्यार। और ये बात करके आयरा की माँ बिनिश तो आयरा को बहुत बड़ी मुश्किल में डाल देंगी, क्योंकि अब आयरा के लिए कामयार को चुनना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। जिसके बाद कामयार अपनी दादी और मौलवी को साथ लेकर आयरा के घर पहुंच जाएगा। और मुझे तो यहाँ पर नाजरीन ऐसा ही लग रहा है कि अब जैसे ही आयरा और कामयार का निकाह होने लगेगा तो यहाँ पर एक मर्तबा फिर आयरा इस शादी से इनकार कर देगी और कहेगी कि कामयार, मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं ये शादी नहीं कर सकती। मेरी फैमिली शादी के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं है। मैं अपने पेरेंट्स को हमेशा के लिए नहीं छोड़ सकती हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारे बगैर खुश रह पाऊंगी या नहीं, लेकिन मैं अपने पेरेंट्स के बगैर कभी भी खुश नहीं रह पाऊंगी, क्योंकि मेरे बाबा ने मुझे बहुत प्यार और लाड से पाला है। मैं उनको इस तरह से नहीं छोड़ सकती हूँ। इसीलिए कामयार, अब ये फैसला करना मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है और मैं ये शादी नहीं करूंगी जब तक कि मेरी फैमिली की रजामंदी नहीं होगी। और यहाँ पर ऐसा भी लगता है कि एक मर्तबा फिर कामयार का दिल टूट जाएगा, लेकिन ये गलती भी कामयार ही की है। जब आयरा ने कामयार से शादी करने के लिए हामी भर दी थी तो कामयार को चाहिए था कि कुछ बेहतर हो जाता, अपने उल्टे सीधे काम छोड़ देता, अच्छा इंसान बन जाता। एक मर्तबा फिर इरफान साहब से मिलने की कोशिश करता, उन्हें समझाने की कोशिश करता और उनको बताता कि मेरी जिंदगी में आयरा की क्या अहमियत है और मैं उसके बगैर नहीं जी सकता और मैं बहुत ज्यादा बदल भी गया हूँ। मैं अब ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करूंगा जो कि आयरा या आपको हर्ट करे। इसके बाद इरफान साहब का दिल तो खुद ब खुद ही पिघल जाता और फिर इरफान साहब भी खुद आयरा और कामयार की शादी करवा देते। लेकिन कामयार की इस तरह की उल्टी सीधी हरकतों की वजह से एक मर्तबा फिर आयरा कामयार को रिजेक्ट कर देगी और यहाँ पर कामयार तो अपनी दादी को लेकर वापस आ जाएगा, लेकिन आयरा बहुत ज्यादा रोएगी। जिसके बाद आयरा ही अपनी फैमिली से कहेगी कि वो उस जगह पे नहीं रह सकती, उसे अपनी स्टडीज के लिए कहीं और जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो यहाँ पर रहेगी तो वो हमेशा कामयार के बारे में ही सोचती रहेगी या कामयार से फिर मिलती रहेगी या फिर वो खुद ही इसके रास्ते में आकर इसे तंग करता रहेगा। जिसके बाद आयरा के बाबा ही उसे मशवरा देंगे कि तुम ऑस्ट्रेलिया या फिर अमेरिका चली जाओ और उसे आउट ऑफ कंट्री भी भेजने के लिए तैयार हो जाएंगे। अब जैसे ही आयरा जा रही होगी तो तब आकर कामयार आयरा को रोकेगा। यहाँ हो सकता है कि कामयार सीधे मुंह के साथ आयरा के माँ बाप से बात करे और उनसे कहे कि मैंने जो कुछ अब तक किया है उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं आयरा को यूं जाने नहीं देना चाहता।
آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ میں وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا، ایک اچھا انسان بھی بن جاؤں گا، آئرہ کے قابل بھی ہو جاؤں گا، لیکن پلیز مجھ سے میری آئرہ کو مت چھینیے۔ اور یہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عرفان صاحب خود آئرہ کا ہاتھ کامیار کے ہاتھ میں پکڑا کر اپنی اس زندگی کی بہت بڑی مصیبت کو سلجھا ہی لیں، کیونکہ کامیار کو یہاں ایئرپورٹ پر آنے کے لیے اشتیاق نے ہی کال کی تھی اور اسی نے بتایا تھا کہ کامیار آئرہ تم سے بہت دور جا رہی ہے، اگر تم اسے بہت چاہتے ہو اور آج بھی تم سے اس سے محبت ہے تو تم اسے اس وقت باہر جانے سے روک سکتے ہو۔ تو ناظرین، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا کامیار اور آئرہ کی محبت ایک ہو پائے گی یا پھر یہ ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائیں گے؟ ہمیں اس بارے میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔